भ्रष्टाचार का मुद्दा है ना, लेकिन भ्रष्टाचारी कौन है? कांग्रेस के नेता। देखिए, महंगाई बेरोजगारी केवल एक प्रकार का जुमला है। महंगाई बेरोजगारी होती तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल पाता। ये अब जनता ये पूरी तरीके से समझने लग गई है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। आज जब ईडी और सीबीआई की रेड पड़ रही है तो कोर्ट के रास्ते खुले हैं। वो जाए ना हाई कोर्ट, वो जाए ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे हैं? बाहर से प्रत्याशी माने रखेगा, क्योंकि यहाँ भी तो बड़े बड़े नेताएं हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। और जब विकास की गति की बात होती है तो मोदी जी के अलावा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में और यहां जानते हैं कि पब्लिक की क्या सोच है। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी है और चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। लोकसभा का जो चुनाव है, इस बार क्या प्रमुख मुद्दा होगा इस लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, लोकसभा का चुनाव तो एकदम क्लियर है कि मोदी जी की जो विकास की गारंटी है, जो विकास की छवि है पूरे देश में, उस विषय पे हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और सबसे प्रमुख विषय है कि 500 वर्षों के बाद आज हमारे हिंदू समाज को भारत देश में राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, वो ऐसा विषय है जिससे हर हिंदू समाज और सारे समाज उससे कनेक्ट हो रहे हैं। और विकास के जो कार्य है और मोदी जी की जो गारंटी है, विधानसभा चुनाव के पहले मोदी जी ने जो गारंटी दिया था, लगभग सभी गारंटी पूरे हो गए। मातारी वंदन योजना का में महिलाओं को पैसा आने लगा। धान 3100 रुपये में खरीदी हुई, उनका पैसे का भुगतान हो गया। 2 वर्ष पुराना जो भुगतान था वो भी पूरा हो गया। 21 क्विंटल की खरीदी हुई और अभी IRCT से MOU भी हो गया है, जिसमें राम तीर्थ लाला योजना था, वो भी आने वाले आचार संहिता के बाद चालू हो जाएगा। तो लगभग मोदी जी गारंटी पूरी हो गई और जनता को पूरा विश्वास है कि मोदी है तो विश्वास है, और आगे चल के जो जो उनके वादे रहेंगे सभी पूरे होंगे। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये भी मुद्दे होंगे। कांग्रेसी ये आरोप लगाते हैं कि ID और ED, IT और ED के ज़रिए चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है, उससे जो विपक्ष है उसको कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। नहीं, अच्छा हुआ आपने बता दिया। भ्रष्टाचार का मुद्दा है ना, लेकिन भ्रष्टाचारी कौन है? कांग्रेस के नेता जेल पे हैं। इंडी गठबंधन के ज़्यादातर नेता में ED की इंक्वायरी हो रही है। और रही बात ED और CBI की इंक्वायरी की, तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जब फांसी की सज़ा को टलवाना होता है अफजल गुरु को, तो रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है और सज़ा टल जाती है। आज जब ED और CBI की रेड पड़ रही है तो कोर्ट के रास्ते खुले हैं। वो जाए ना हाई कोर्ट, वो जाए ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अंदर से गलत हैं। ED के केस पुख्ता हैं। लेकिन जो BJP में आ जाता है उसके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप हों, वॉशिंग मशीन से धुल के निकल जाए। ये सिर्फ एक जुमला है। अभी आप देखिए, 1 हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में BJP नेता पर कार्रवाई हुई ना ED की, ये तो सबूत है आपके पास, हमारे प्रदेश में सबूत है। फिर ये तो प्योर झूठा है। अब क्या है, आम नहीं मिले तो अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, और जो कार्रवाई हो रही है एकदम सही कार्रवाई हो रही है। अब देखिए, बिलासपुर लोकसभा में देवेंद्र यादव जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया, उनके ऊपर ED की कार्रवाई है, CBI की जांच चल रही है, और हाई कोर्ट ने उनकी बेल याचिका को भी खारिज कर दिया है। जब हाई कोर्ट खारिज कर रहा है, निश्चय ही उसमें कोई ना कोई मामला है। और इन्हें अपने बिलासपुर में ऐसा कोई नेता कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं मिला कि भिलाई से इंपोर्ट करके बाहरी प्रत्याशी को बुलाया, और ऐसे प्रत्याशी को बुलाया जिसके ऊपर ED और CBI कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, हाई कोर्ट जिसका बेल कैंसिल कर चुका है। तो लोकसभा का चुनाव तो हम इसी मुद्दे पे जा रहे हैं कि भाई कांग्रेस का तो कोई नेता ही नहीं बचा। ये जो बाहरी प्रत्याशी हैं और भिलाई से प्रत्याशी लाया गया, ये क्या मायने रखता है? क्या लोकल मुद्दे को छोड़ करके ये मायने रखेगा कि बाहर से प्रत्याशी लेके आ रहे हैं? बाहर से प्रत्याशी माने रखेगा, क्योंकि यहाँ भी तो बड़े बड़े नेताएं हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। और बाहर से लाके किसी को खड़ा कर देना पोस्टर जैसे, तो मैंने तो रखेगा ना। लेकिन कांग्रेसी कह रहे हैं कि BJP भी तो हर बार मुंगेली से किसी को लाकर यहाँ खड़ा कर देती है। बिलासपुर जिले में कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं है क्या? मुंगेली जिला जो है लोकसभा संभाग में आता है, बिलासपुर जिले में ही आता है, तो वो बाहर नहीं है। वो अच्छा, वो रायपुर अलग होता है और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है मुंगेली। जब पब्लिक वोट करने जाएगी, आप वोट करने जाएंगे, क्या आपके दिमाग में होगा, किस बात को ध्यान में रख के वोट करने वाले हैं? वो विकास और जो पार्टी का कहना और जो करना, उस बात को लेकर ही
ध्यान में रहेगा वोट डालने के लिए। आप बताइए भैया, क्या मुख्य मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में, किस बात को लेकर के आप वोट करने वाले हैं? हम इस बार मोदी जी का जो गारंटी है विकास की, उसको लेकर के पब्लिक उत्साहित है, उसमें वोट पड़ेगी। क्या गारंटी है मोदी की? मोदी जी की जो गरीब लोग के जो आवास है, पूरी 18 लाख आवास जो अपने छत्तीसगढ़ में जो पूरी हो गई उनकी गारंटी, और महतारी वंदना जो योजना है वो सबको लाभ मिल रही है अभी पूरे गरीब लोगों को जितनी की है। और बहुत सारे योजना है जो मोदी जो अपना छत्तीसगढ़ में जो वादा किए थे वो पूरी हो गई। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जिन बातों को कहा गया था कि मोदी की गारंटी बताई गई थी वो पूरी हो रही है, इस वजह से भी लोग वोट करने वाले हैं। ये बताइए भाई साहब कि जो वोट करने जब कोई जाता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या सोच के वोट करता है? एक वोटर होने के नाते आप किन बातों को सोच करके इस बार वोट करने वाले हैं लोकसभा में? कोई भी व्यक्ति मेरे हिसाब से यदि मैं अगर जाऊं तो मैं सबसे प्रमुखता से इस बात पर जोर दूंगा कि विकास की गति क्या है। और जब विकास की गति की बात होती है तो मोदी जी के अलावा दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है। जिस समय पूरा विश्व कोविड से त्राहिमाम कर रहा था, ऐसे में कोविड का इंजेक्शन ईजाद करना और उसके बाद प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित करना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है। बाकी राम मंदिर का मुद्दा है, लेकिन आप एक दूसरा अगर विकास की बात करें तो जो ट्रेनें 60 की स्पीड क्रॉस नहीं करती थी, आज हर बड़ा शहर, लेकिन लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है, सैकड़ों की तादाद में ट्रेन कैंसिल हो जा रही है। मालगाड़ी के वजह से जो यात्री ट्रेनें हैं वो नहीं चल पा रही है। देखिए वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आपको कुछ चीज़ों को रोकना पड़ जाता है, लेकिन बात में जैसे कह रहा था, पब्लिक इस बात को समझती है क्या? पूरा समझती है। और जिस तरीके से उत्तरोत्तर विकास कर रहा है, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच चुके हैं, तीसरे की बात हो रही है, ये हम कल्पना में नहीं सोच सकते थे। आज आतंकवाद में जीरो टॉलरेंस है, एक सिंगल, आप 10 सालों में आप देखिए पूरा अंडर कंट्रोल है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। धारा 370 आप सोच सकते थे, जिस पर इन लोगों ने इतनी राजनीति, इसमें वोट पड़ने वाला है क्या? महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दे को छोड़ करके इन्हीं मुद्दों पे वोट पड़ेगा? देखिए, महंगाई बेरोजगारी केवल एक प्रकार का जुमला है। महंगाई बेरोजगारी होती तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल पाता क्या? नहीं, वो तो गरीबी बढ़ गई। फिर ऐसे में यही कह रहे हैं अपोजिशन वाले कि 80 करोड़ लोग यदि गरीब हैं, उनको चावल देना पड़ रहा है, तो गरीबी फिर तो बढ़ गई ना। देखिए उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या ये है, जब वो सत्ता में आए, आपने देखा कि छत्तीसगढ़ भी से अछूता नहीं रहा उनके भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार के पूरे दरवाजे बंद हो गए हैं, पूरे रास्ते बंद हो गए हैं, और कहीं घेरने का कोई विषय नहीं है मोदी जी को। तो कोई तो एक मुद्दा लेकर के आएंगे और बेतुका मुद्दा रहता है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो बेतुकी बातें करके और उनको घेरने की कोशिश होती है। अभी लोकसभा चुनाव है, यहाँ 2 प्रत्याशी उतारे गए, एक तो बीजेपी से साहू समाज से और कांग्रेस ने यादव समाज को रखा है। क्या सामाजिक समीकरण से वोट पड़ते हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फ़र्क पड़ता सामाजिक से। जिनकी कार्यशैली अच्छी होती है, जिनके कार्य अच्छे होते हैं, उद्देश्य अच्छा होता है, जनता उन्हीं को चुन के सामने लेके आती है। तो इस बार क्या होने वाला है? बिलासपुर लोकसभा में बदलाव होगा, क्योंकि 1996 से बीजेपी के पास ये सीट है। बदलाव होगा कि यथास्थिति बनी रहेगी? स्थिति बनी रहेगी। क्या वजह है यहाँ पर लगातार बीजेपी जीतेगी? विकास कार्य को देखते हुए, विकास के। पर कांग्रेसी कहते हैं कि म्यूट सांसद मिलता है यहाँ से, सदन में कोई आवाज़ नहीं उठाते। बिल्कुल नहीं, कौन कांग्रेसी कहते हैं? कांग्रेसी ऐसा कहते हैं। जनता देख रही है, रिजल्ट सामने है, जनता समझदार है, किसी को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी, जनता बहुत समझदार हो चुकी है और हर एक चीज़ पर नज़र है। जनता की नज़र होती है क्या हर एक चीज़ पर? वो हर एक चीज़ समझने लगी है अब कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जी, अब जनता ये पूरी तरीके से समझने लग गई है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। मोदी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मोदी? ये मोदी है तो देश है। अच्छा, आप देख लीजिए, आप राहुल गांधी को आप एक नॉर्मल चुनाव में भी उसको नॉर्मल जनता से भी भिड़ा दीजिए, वो जवाब नहीं दे पाएगा उस तरह से। जिस तरह से मोदी जी ने इस देश को संभाला है, उस तरह से राहुल जी नहीं संभाल सकते। पर अपोजिशन तो कहता है कि पिछले 10 साल में मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या करना मतलब है? जिस तरह से कह रहे थे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी जवाब देने से बचते हैं, ऐसा कहते हैं opposition? ऐसा कुछ नहीं, अपोजिशन का काम है बोलना, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे। माहौल मोदी में है। मोदी में आप बताइए भाई साहब कि जो यूथ है, जो युवा है, युवा किन बातों को लेकर के वोट करता है? क्या दिमाग में है इस बार, युवा के दिमाग में चल क्या रहा है? विकास और देश हित, ये दो बड़े मुद्दे हैं। विकास, मोदी जी की गारंटी, जिस तरीके से देश विकास कर रहे हैं इस क्षेत्र में, जब से यानी सांसद अरुण साहु जी बने थे उसके बाद इतने सारे काम हुए उनके, जैसे वंदे भारत चली है और क्या बोलते हैं एयरपोर्ट जो चालू हुए, तो ये सब चीज़ देख के युवा वोट देता है। और जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, ये मुद्दा मायने रखता है। बेरोजगारी और स्वास्थ्य तो बहुत ज़रूरी है, और इसमें तो अच्छा काम चल रहा है। आप देखें कोविड के समय में कितने अच्छे तरीके से सरकार, केंद्र सरकार कितने अच्छे तरीके से काम की है। आयुष्मान कार्ड बनवाई है, और आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी होता है। जी। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ यहाँ काम अच्छा? शिक्षा के क्षेत्र में तो हर जगह काम हो चलते ही है, और शिक्षा तो रहते ही है। जी। शिक्षा और महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा विकास का जो प्रमुख मुद्दा है, और जिस तरह से बिलासपुर क्षेत्र में विकास हुआ उसको देखते हुए इस बार लोग वोट करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, लल्लूराम.com, बिलासपुर।